हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट को हार्दिक स्वागत करता है। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी एमजेसी के वे सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, जिनका भी सिलेबस CBCS है। ठीक है, यानी बिहार में CBCS चलता है और यूपी में भी CBCS सिलेबस चलता है। तो ये दो राज्य के लिए ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, ये सारे जो प्रश्न हैं यहाँ पे ये नहीं रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कॉपी लिखते समय क्या क्या गलतियाँ करते हैं, प्रश्न उत्तर को याद कैसे करते हैं, 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें तथा इस ट्रिक को अपना एंड फुल मार्क्स पाओ। तो ये सारे जो प्रश्न हैं आपको जब मैं आपको सारे VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बताऊंगा, ठीक है, तो उसमें ये सारे प्रश्नों को हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट देर ना करते हुए चलते हैं अपना पहला यूनिट की तरफ, जो काफ़ी ही ज्योग्राफी एमजेसी का काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे जितना भी हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते हैं ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, अगर आप हमसे अगर नए जुड़े हैं तो आपको हम अपना चैनल के बारे में बता देते हैं। हमारी टीम ये काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन बनाई हुई है और विगत 6 वर्षों से बिहार का ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल बनी हुई है और हमारे द्वारा जो भी गेस्ट क्वेश्चन बताया जाता है वो एग्ज़ाम में 100 नहीं 110% आता है। वैसे हमने तो कुछ ज़्यादा ही अपना वीडियो नहीं बनाया हुआ है कि मेरा इतना क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं जितना भी प्रश्न बताता हूँ एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आपको बिलीव नहीं है तो अपने भैया या दीदी से पूछ लीजिएगा ऑल इन 84 चैनल के बारे में। ठीक है, वैसे 1-2 वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन बताए हुए हैं और 10 का 10 एग्जाम में आपको मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भूगर्भिक संरचना भू आकृतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक है। तो ये ऑप्शन हम देखते हैं फटाफट। ए ऑप्शन दिया हुआ है AN स्टेलर ने। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है WD थानबरी ने, ऑप्शन सी दिया है आर्थर होम्स ने तथा ऑप्शन डी दिया हुआ है फिट्जस्टीवर्थ ने। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी WD थानबरी ने। ठीक है, आपको ये PDF आपको देखिए, ये क्वेश्चन को आप अच्छा तरीका से ध्यान से वीडियो देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आप क्वेश्चन जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर आपको लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और जो भी है इसका आंसर जो है आपको अपने से खुद से बनाना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसमें एक सेट में आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें टोटल 35 क्वेश्चन को सेट किया गया है और जो है आप इसे हम आपको PDF दे देंगे, आप उसको एक बार देख लीजिएगा सेट बनाकर, इसको कॉपी पर अपना उतार के देख लीजिएगा कितना आपका सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, और ये जो गलत हो रहा है वो कौन सा प्रश्न गलत हो रहा है आप उसे मिलान कीजिएगा। तो आपका जो है वो एक बार जब गलत आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे गलत है तो अगला बार से आप गलती वहाँ पे नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है आपका 20 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव होता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको इसमें 19 नंबर भी है, आपको 20 का 20 चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यानी आपको बताना है प्रिंसिपल ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी के लेखक आखिर हैं तो हैं कौन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा WD थानबरी ने। ठीक है, ये इनके ये लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ क्या हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि द अनस्टेबल अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन हम देख लेते हैं फटाफट। तो पेस्चल हैं, गिलबर्ट JK हैं, मेलाट CP हैं तथा GA स्टीयर्स हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा GT स्टीयर्स होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर GT स्टीयर्स। ओके, क्या चीज़ का, द अनस्टेबल अर्थ नामक पुस्तक के इसके लेखक कौन है आप कमेंट में फटाफट लिखिए, क्योंकि देखिए कमेंट में जब आप लिखना प्रारंभ कीजिएगा ना तो आपको ये क्वेश्चन जो है और इसका आंसर आपको फटाफट याद भी होते रहेगा। ठीक है, तो कमेंट में फटाफट लिखते चलिए। ठीक, आप ही के भलाई के लिए हम कह रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और जब आप सेट बनाइएगा, इसका PDF तो देंगे
तो आपका वहाँ आत्मविश्वास जो है कम ना हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक तृतीय श्रेणी का उच्चवाच है। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा तृतीय श्रेणी का उच्चवाच है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वह तलीय मैदान, दूसरा जो है क्लिफ है, ठीक है, तीसरा जो है पठार है और चौथा जो है वो है खाई है। तो आपको बताना है ऊंचा आवाज कौन सा है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये क्लिफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे का निर्माण किन तत्वों की प्रधानता है। यानी आपको बताना है कि जो पृथ्वी का आंतरिक जो परत है नीफे का निर्माण किन तत्वों की प्रधानता से इसका निर्माण हुआ, किसका, नीफे का। तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए आपको दिखा रहा है सिलिका व एल्युमिनियम, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं सिलिका व मैग्नीशियम, ये भी नहीं होगा। वेसाल्ट और सिलिका, ये भी नहीं होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा निकिल व लोहा से इसका निर्माण हुआ है, किसका, नीफे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है, यानी संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितनी है। तो अगर हम बात करें संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व तो 5.5%, मतलब इसका 5.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका घनत्व इतना है, ठीक है, प्रतिशत नहीं होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरल अवस्था में आ जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो ये हमारे जो पृथ्वी है, हम जहाँ रहते हैं, तो ये कितना अंदर इसमें जैसे मान लीजिए आप चापाकल डालते हैं तो इसको कितना किलोमीटर अंदर डाला जाए कि कोई भी ठोस वस्तु हो या फिर कोई भी वस्तु हो तो वो तरल अवस्था में यानी पिघल जाए। तो ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन पहला जो हमारा दिया हुआ है 32 किलोमीटर, दूसरा है 50 किलोमीटर, तीसरा है 96 किलोमीटर और चौथा है हमारा 100 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, यानी 50 किलोमीटर अगर अंदर कोई वस्तु को डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक पृथ्वी के जो हीट है, ठीक है, वो उसको ठोस अवस्था से वो तरल अवस्था में यानी लिक्विड में वो परिवर्तित कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। यानी बताना है बेसाल्ट चट्टान किस परत में आपको पाई जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला जो है सियाल, ठीक है, दूसरा है सीमा, तीसरा है नीफे तथा डी है ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं, यानी किसी में नहीं। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आपका सीमा, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या, तो पृथ्वी के किस परत में बेसाल्ट चट्टान किस में पाई जाती हैं, तो सीमा क्षेत्र में इसके परत में पाई जाती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भूक्रोट का घनत्व है, यानी भूक्रोट का घनत्व कितनी होती है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए देखते हैं 5 से 7, 8 से 11, 11 से 17 या फिर 17 से अधिक। तो जो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 11 से 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपने अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इसी चैनल पे आपको वो सारे महत्वपूर्ण VVI प्रश्न बताए जाएंगे और अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो वे सारे प्रश्नों का उत्तर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक, एकदम बिल्कुल कहानी की तरफ, किताब से हटके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 10 देखते हैं कि पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम कल्प है, यानी कौन सा प्रथम कल्प है। ऑप्शन देखते हैं तो मेसोजोइक कल्प, ठीक है, दूसरा है पेलियोजोइक कल्प, तीसरा है नेनोजोइक युग तथा डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नेनोजोइक युग। देखिए बच्चे देख रहे हैं वीडियो लेकिन वो
पढ़ नहीं रहे हैं। जो भी मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आप अपने मुंह से भी बोलिए कि हाँ इसका आंसर ये हुआ, ठीक है। यानी जैसे ये मान लीजिए कि आपसे हमने कहा कि पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम कल्प है, यानी पृथ्वी के जब निर्माण हुआ था तो प्रथम कल्प यानी कौन सा शुरुआत हुआ था, तो कौन सा युग में शुरुआत हुआ था, तो इसका नेनोजोइक युग में शुरुआत हुआ था। तो अपने मन में बोलिए कि हाँ पृथ्वी का निर्माण प्रक्रिया प्रथम कल्प है नेनोजोइक युग, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको इसको बाद में याद कीजिए। अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव अभी ही हम चाह रहे हैं आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाद में जो काम टाला जाता है वो कभी नहीं होता है। वर्तमान में सारे काम कीजिए, आगे रहिएगा कभी भी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, कृत मंडल से संबंधित है, यानी कृत मंडल किससे संबंधित है, तो चंद्रमा से है, बृहस्पति से, शुक्र से है या सूर्य से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सूर्य से हो जाएगा। इसको कृत बोला है या आपको वरमंडल भी बोला जा सकता है। तो आपको एग्जाम में वरमंडल दे या फिर कृत मंडल दे, आपको किससे संबंधित है, तो आपको ऑप्शन डी आपको करेक्ट आंसर होगा, यानी सूर्य, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कार्बन अथवा कोयले का निर्माण जिस युग में हुआ है वह युग है, यानी आपको बताना है कि कार्बन और जो कोयला का निर्माण हुआ था वो कौन सा युग में हुआ था। कोयला आप जानबे करते हैं, कोयला जो आप देखते हैं होटल वगैरह में यूज होता है कि नहीं, कोयले के भी कई प्रकार के होते हैं, तो वही सारे बताना है कि कोयला या फिर कार्बन का निर्माण जब ये कौन सा युग में हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट कि कैम्बियन युग में, ऑप्शन बी दिया हुआ है ईओसिन युग में, ऑप्शन डी दिया हुआ है सिल्यूरियन युग में, तथा ऑप्शन डी दिया हुआ है कार्बोनिफेरस युग में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कार्बोनिफेरस युग में इसका जो था कोयला का निर्माण यानी प्रारंभ होना शुरू हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से वह युग जिसमें विशिष्ट केंद्रों पर मानव सभ्यता का जन्म हुआ, यानी आपको बताना है कि वो कौन सा युग था जिसमें मानव का जन्म हुआ था। जैसे मान लीजिए कोयले का निर्माण हुआ था तो वो कौन सा युग में हुआ था, तो वो आपको कौन सा युग में हुआ था बताइए फटाफट। हाँ, कार्बोनिफेरस युग में आपका कोयला का निर्माण हुआ था। तो वहीं आपको पूछा जा रहा है कि मानव का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, तो वो कौन सी सभ्यता यानी कौन सा काल में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव युग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, अभिनव युग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भूवैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी है, यानी आपको बताना है कि भूवैज्ञानिक के साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की अभी आयु कितनी है, यानी अभी कितनी मतलब ये होगी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, 4 अरब वर्ष आंकी गई है, या फिर 150 करोड़ वर्ष आंकी गई है, या फिर 2 अरब वर्ष आंकी गई है, या फिर 200 करोड़ वर्ष आंकी गई है। आप देख सकते हैं ये संख्या काफ़ी ही लंबा टर्म है, यानी करोड़ों में ये वर्ष इसको आंका गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 150 करोड़ वर्ष इसको आंकी गई है, यानी पृथ्वी की आयु, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि पृथ्वी के निर्माण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी पृथ्वी का जो निर्माण का सिद्धांत था वो प्रतिपादित कौन किया हुआ था। तो ऑप्शन देखते हैं, WM डेविस ने, M होम्स ने, तथा C वैगनर ने, तथा ऑप्शन डी LC किंग ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, A होम्स ने ये पृथ्वी के निर्माण का सिद्धांत का प्रतिपादित किए हुए थे, ठीक है। कौन किए हुए थे पृथ्वी का निर्माण का सिद्धांत का प्रतिपादन, तो ए होम्स ने किए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, यानी आपको बताना है कि पृथ्वी आखिर ये है तो है कैसे, ठीक है। कोई कहता है गोलाकार है, कोई कहता है वृत्तकार है ना, तो उसी के बारे में बताना है। ऑप्शन भी देख लेते हैं, वृत्तकार, बी गोलाकार, सी सप्ता, तथा डी लहवक्ष गुलाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लहवक्ष गुलाब की तरह ये पृथ्वी की आकृति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय रेखा व्यास है, यानी आपको बताना है कि पृथ्वी का जो विषुवतीय रेखा है उसका व्यास आखिर कितना है। तो जो इसका ऑप्शन देखते हैं, 12,520 किलोमीटर, ऑप्शन बी 12,700, ऑप्शन सी 12,714, या फिर ऑप्शन डी 12,756। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 12,756 किलोमीटर इसकी विषुवतीय रेखा की व्यास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 समझ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अभी तक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों आप
ये कर रहे हैं, हमारी टीम आपके लिए इतना मेहनत कर रही है, तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग का कोई भी प्रॉफिट नहीं है, आप ही का प्रॉफिट है, क्योंकि जो भी हमारी टीम आपको वीडियो बनाएगी सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी, ठीक है ना। MIC हो या फिर MJC हो या फिर MDC हो, है ना। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और दोस्तों के पास अभी तक आपने शेयर नहीं किया, मुझे पता है अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ हमारी टीम के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, होम्स ने निम्नलिखित परिकल्प को प्रस्तुत किया। यानी आपको बताना है होम्स ने निम्नलिखित परिकल्प को प्रस्तुत किया, वो क्या परिकल्प प्रस्तुत किए हुए थे उसी के बारे में आपको बताना है। कौन? तो होम्स ने, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नेबुलर, ठीक है। उन्होंने होम्स ने इनका जो था परिकल्पना प्रस्तुत किए हुए थे, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अधिकतम उच्च आवाज क्षण अपर्दन चक्र की निम्नलिखित अवस्था में मिलता है। यानी किस अवस्था में मिलता है, तो अपर्दन क्षेत्र, तो कौन अवस्था में मिलता है, तो ऑप्शन देखते हैं युवा अवस्था, पूर्व पौड़ा अवस्था तथा पौड़ा अवस्था तथा वृद्ध अवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा युवा अवस्था में उच्च अपर्दन चक्र देखने को मिलता है। यानी कोई नदी वगैरह है तो वो जब उसका जब उत्पत्ति होता है तो वो युवा अवस्था में, कुछ आगे जाने के बाद वो युवा अवस्था में हो जाता है और वो काफ़ी अधिक मात्रा में अपर्दन चक्र उत्पन्न करता है और काफ़ी ही वहाँ मिट्टी खोद देता है, ताकि और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही मिट्टी का दहन हो जाता है, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है, प्रसिद्ध भूगोलवेता डिमांजिया का संबंध था। यानी आपको बताना है कि प्रसिद्ध जो भूगोलवेता थे डिमांजिया, उनका किस देश में वो संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस से। अच्छा एक बात बताइए, ये जो डिमांजिया थे वो क्या चीज़ से संबंधित थे, तो वो भूगोल से वो संबंधित थे, ठीक है। उन्होंने कई परिभाषा दिया हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का अप्राकृतिक साधन है। यानी बताना है पृथ्वी का आंतरिक जानकारी के लिए वो कौन सी अप्राकृतिक साधन है। तो ऑप्शन देखते हैं ज्वालामुखी, भूकंप विज्ञान, ठीक है, वाष्पक्रम तथा आणविक तत्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी, ठीक है। समझ गए, यहाँ पे याद सब कोई हम करा देंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एग्ज़ाम में जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है, तो आप उसको उस समय एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा। 20 का 20 आपका नंबर एकदम, हम बोल रहे हैं ना आपको किसी हाल में आपको हम 20 का 20 नंबर आपको हम दिलाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति का संबंध में लप्लास की कौन सी परिकल्पना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो निहारिका परिकल्पना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि द्वितारक सिद्धांत संबंधित है। यानी द्वितारक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जेम्स जीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये तीनों जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ कि इनमें से किस भू आकृति का निर्माण भ्रश प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी भ्रश प्रक्रिया द्वारा कौन सी ये जो भू आकृति का निर्माण होता है, तो ऑप्शन देखते हैं धसान घाटी, बी वलित पर्वत, सी सिल्ट तथा ऑप्शन डी लोएस मैदान। आपको करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, धसान घाटी, यानी ऑप्शन ए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करना सबसे अधिक मान्य साधन है। यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना अगर आपको ज्ञात करना है तो सबसे अधिक मान्य साधन कौन सा है। ऑप्शन देखते हैं भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया, गहरी खदान एवं कुएं तथा ऑप्शन डी है चुंबकीय गुण। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमारा भूकंपीय विज्ञान है, ठीक है। अगर आपको आंतरिक संरचना जानना है तो भूकंपीय विज्ञान ये काफ़ी ही अधिक आपको सहायता करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। महाद्वीपीय और महासागरीय भू प्रॉपर्टी में आधारभूत अंतर है। यानी आपको बताना है कि महाद्वीपीय और महासागरीय भू प्रॉपर्टी आधारभूत अंतर कौन कौन से हैं, तो वो आपको अंतर देखने को मिल जाएगा घनत्व का, ठीक है। यानी ये आपका बी, ठीक है, यहाँ पे आपको बी होना चाहिए लेकिन यहाँ पे सी हो गया और यहाँ पे बी हो गया, तो वैसे कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट आंसर आपको बस पता होना चाहिए, ठीक। बस अब थोड़ा सा और ही है, ठीक है।
आपको मैं जानता हूँ थोड़ा सा मन उबता गया होगा, क्योंकि ये शॉर्ट है नहीं, यानी कहने का अर्थ है शॉर्ट वीडियो तो है नहीं, रील वगैरह तो है नहीं कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपका मन तो रील देखने में लगता है कि नहीं, तो वैसे आपको अब नहीं करना है। आप रील को त्याग कीजिए और वीडियो की तरफ आप अच्छा तरीक़े से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम अब बच नहीं रह गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि पृथ्वी की कौन सी परत निकिल और लोहे से निर्मित परत है। यानी आपको बताना है कि कौन से वो परत है, ठीक है, जो निकिल और लोहा से निर्मित है। ऑप्शन हम देखते हैं सियाल, बी सीमा, नीफे तथा डी। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, अपने मन में सोचिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी नीफे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी निकिल और लोहा से ये निर्मित परत है। कौन सा? नीफे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पृथ्वी की आकृतियाँ एवं स्थल रूपों का विज्ञान है, यानी क्या कहलाता है। ठीक है, तो भू आकृति विज्ञान कहलाता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 भूगोल व आभामय विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है, यह कथन है। यानी ये कथन कौन कहे हुए थे, तो आपको बता दे रहे हैं ये जो कथन इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका एस्टोब्रो ने कहा हुआ था कि जो पृथ्वी के झलक स्वर्ग में देखता है, यानी पृथ्वी में इतना सुंदरता है और स्वर्ग में भी वही झलक देखने को मिलता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं, महासागरीय विज्ञान ये है, जलवायु विज्ञान ये भी है, भौतिक विज्ञान ये भी नहीं है, ये नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। जेम्स हटन आधुनिक जनक माने जाते हैं, यानी जेम्स हंट थे वो कौन से आधुनिक जनक माने जाते हैं, तो भू आकृति विज्ञान या फिर जैव भूगोल या फिर भूगणितीय विज्ञान या मातृ भूगोल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भू आकृति विज्ञान, यानी ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा रहा 34। भू आकृतियों के संदर्भ में चक्रीय पद्धति का अवधारणा का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जेम्स हंटन ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया हुआ था, यानी निहारिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया हुआ था, तो मोल्टन ने किया हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं होगा और सी नहीं होगा और ना ही डी होगा। अब फटाफट हम चलते हैं, आपको मौखिक ही आपको हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं, आपको उसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कि पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय व्यास कितना है। ठीक है, आपका इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बढ़ते हैं, पृथ्वी की आकृति कैसी है, यानी आपको बताना है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, उसके बारे में हमने आपको बताया ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बढ़ते हैं कि पृथ्वी में कौन सा परत निकिल और लोहा से निर्मित परत है, आपको इसका भी आंसर बताना होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन और आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन, प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डिमांजिया का संबंध था, यानी कौन सा देश से संबंध था। ठीक, और ये रहा और प्रश्न, भूवैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर पृथ्वी की आयु कितनी निर्धारित की गई है, यानी कितने करोड़ वर्ष इसको निर्धारित किया गया, उसके बारे में बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय और महासागरीय भू प्रॉपर्टी में आधारभूत अंतर है, यानी क्या उसमें अंतर है महाद्वीपीय और महासागरीय भू प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों को आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका आंसर आप लिख के। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देके आइए।